India is a great country with a very good friend of mine at the top, and Pakistan and India are gonna live very nicely together, right? Right? That's not a very, they are. Salute you. मिस्र के ऐतिहासिक शहर शर्मल शेख में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ ऐसी हरकत हुई कि पूरा पाकिस्तान डूब के मर गया। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को अपनी तरफ खींचा, उनका मजाक उड़ाया। घबराए शहबाज शरीफ ने ट्रंप को सैल्यूट भी किया। नौबत यहां तक आ गई कि पीछे खड़े ग्रीस के प्रधानमंत्री, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर समेत सभी नेता मन में इतनी जोर जोर से हंसे कि आवाज भारत तक आई। ये सब कुछ देखकर पीएम मोदी भी खूब हंस रहे होंगे। दरअसल शर्मल शेख में दुनिया के कई दिग्गज नेता इकट्ठा हुए और गाजा पीस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ये हाई प्रोफाइल मीटिंग चापलूसी और पाकिस्तान की बेइज्जती का अड्डा भी बन गई। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, एक भारतीय फिल्म है, इंडियन फिल्म है गजनी। आप फिल्म वो जरूर जाकर देखें। गजनी फिल्म में जो गजनी होता है वो गुंडा होता है, लेकिन जो हीरो होता है वो आमिर खान होता है। अब जो गजनी होता है नाज़रीन, एक दिन घेर घार कर आमिर खान के सर के ऊपर एक हथौड़ा मार देता है। अब गजनी का हथौड़ा लगने से जो आमिर खान सिंघानिया होता है उसकी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हो जाता है। यानी एक मर्ज है कि जहां पर आपकी याददाश्त कुछ लम्हे के लिए चली जाती है, फिर आपको याद आती है। तो आमिर खान क्या करता है, सिंघानिया क्या करता है, अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लिख देता है। इधर लिखता है गजनी, इधर लिखता है कल्पना। फिर वो शीशे में खुद को देखता है और फिर उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मुझे गुज़श्ता 20 से 22 घंटों के अंदर ये महसूस हो रहा है कि भाई किसी गजनी ने हमारे सर के ऊपर हथौड़ा मारा है और हम भी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हो गए। हमारी भी याददाश्त गजनी की तरह, सिंघानिया की तरह, और हम सब सिंघानिया बन चुके हैं। 25 करोड़ आबादी नाज़रीन सिंघानिया है इस मुल्क के अंदर, जिन्हें समझ नहीं आ रही, जिनकी याददाश्त बार बार फ्लैश कर रही है कि यार ये क्या है, ये तो कल कुछ और था। मिसाल के तौर मेरी बात सुने, हु इज ट्रम्प टू, हम ट्रम्प को क्या समझते हैं, ट्रम्प क्या है जी? ट्रम्प को अब्बा जी समझते थे। आप कहते थे ट्रम्प आएगा तो जब वो मुकर गया आजाद करवाने से या उसने नहीं करवाया तो आपने का गोल क्या समझते हैं? हमारा ट्रम्प से नहीं है। अगर ट्रम्प को आप लोग अब्बा जी समझते थे। देखें आपने ये पूछा तो सॉरी मुझे पूछना पड़ा। आपने कहा कि हम ट्रम्प को क्या समझते हैं? ये मैं इतराज करता हूं, वापस ले। ट्रम्प जो है, ट्रम्प साहब, डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आपने कहा ट्रम्प को हम क्या समझते हैं? ट्रम्प अमेरिकी सदर हैं। नहीं, ये लेने आप सवाल दुरुस्त करें। क्या आप अब्बा किसको बोल रही हैं? तो ट्रम्प को आप लोगों ने उम्मीदें नहीं लिखाई थी ट्रम्प साहब से? पीठ बात कर रही हैं। असेंबली में खड़े होकर जो फास्ट बोले जा रहे होते हैं वो। जी नाज़रीन, अब आप देख रहे थे कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब माइंड कर गए जो मैंने एक लफ्ज़ बोल दिया। और ये लफ्ज़ कौन नहीं बोलता, मुझे बताएं। कौन किसको ताना देते कि आपके डैडी कौन बने हुए थे? कौन किसके बारे में अब तक याद करवाता है? नई नस्लों को भी फलां का अब्बू वो बना हुआ था। और ट्रम्प साहब को आप अपने अब्बा जी की तरह समझ रहे थे कि वो आएंगे जैसे ही आए को तहरीक इंसाफ को कि बच्चा ये बात जानता है। शहबाज शरीफ पीछे खड़े थे और डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बयान देना शुरू कर दिया कि भारत एक महान देश है और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त इसके शीर्ष पर हैं। यहाँ पर ट्रंप का मतलब पीएम मोदी से है। ट्रंप ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने शानदार काम किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान बहुत अच्छे से रहेंगे। इतना बोलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पीछे मुड़े और शहबाज शरीफ से पूछा कि मैं सही बोल रहा हूँ ना, ढंग से रहोगे ना? जवाब में शहबाज शरीफ ने वही अपनी सस्ती वाली हंसी दिखाई और कहा हाँ। आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक शहबाज शरीफ को पीछे से आगे क्यों खींच लिया। पैदावार है, कहा था कि मैं इस पार्लियामेंट के ऊपर लानत भेजता हूँ, वो लानती शख्स ये कहकर चला गया। इस पार्लियामेंट, ये है इनकी तौकीर पार्लियामेंट। ये पाकिस्तान को भी धोखा दे रहे हैं, ये इस पार्लियामान को भी धोखा दे रहे हैं, ये सियासत की नफी कर रहे हैं। इनके रवैये देखें, ये तो इस काबिल भी नहीं है कि इनको पार्लियामेंट में रहने की गुंजाइश दी जाए, इजाजत दी जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये कंप्रोमाइज लोग हैं। ये वहां जाकर कोई और बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ और बात करते हैं, हमारे साथ और बात करते हैं, और यहाँ खड़े होकर और बात करते हैं। ये पाकिस्तान और इस पार्लियामेंट के ऊपर बदनमा धब्बा है। फिर आप भी करना तकरीर, आपके पास तो कहने को कुछ नहीं है, आप तो कुछ कह भी नहीं सकते। आज पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन नाज़रीन ऑन किया, वहां पर ब्रेकिंग न्यूज के फटे चले और फटे चलने के बाद टीवी पर अनाउंसमेंट हुई। नाज़रीन इकराम, आपको बराए रास्त कार्रवाई दिखाते हैं असेंबली की। नाज़रीन इकराम तैयार हो जाए, ये देखेंगे। लेकिन आंखें नाज़रीन फटे की फटी रह गई जब पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इजरायली असेंबली की लाइव कार्रवाई दिखा रहा था। वहां पर हमारे जो माई बाप हैं, ट्रंप साहब खड़े थे और सामने नेतन्याहू साहब बैठे हुए थे। उनकी लाइव कार्रवाई, लाइव प्रोसीडिंग्स, ट्रंप की लाइव तकरीर पाकिस्तान का नेशनल प्राइम टेलीविजन नाज़रीन दिखा रहा था।
हसन निसार साहब, ये जिसे तारीखी अमन दस्तावेज कहा जा रहा है, क्या वाकई हकीकत में ये अमन लाएगी या एक आर्जी जंग बंदी आर्जी वादा साबित होगी? तूने क्यों मेरी हर एक बात को सच जाना था? वाह वाह, तुमने बहलाना था और मैंने बहल जाना था। क्या बात। जितनी थोड़ी सी मैंने इंसानी तारीख या रिकॉर्डेड हिस्ट्री जितनी भी है, थोड़ी बहुत जो पढ़ी है, उसमें ताकत और कमजोरी की कहानी में नए बाब नहीं हुआ करते। नए बाब सिर्फ ताकत रकम करती है, उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। बाकी नया बाब जो आपने हल्का सा उसमें इशारा दिया है, ज़रूरियात, तवक्कुआत, महदूदात, तकल्लुफ़ात, रसूमात, उनका एक सानवी सा रोल अपनी जगह पे होता है। ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। ये बिल्कुल एक हवाला हमारे दोस्तों में से किसी ने दिया, मेरे ज़हन से निकल गया है कि ग्लोबल ओपिनियन ये वो वगैरह, तो वो चाहेंगे वो उनको मिलेगा। सिंपल सी बात। कौन चाहेंगे? ताकतवर? ये जाने दो, एहतजाज वगैरह की तैयारी करो, मजम्मत वगैरह ये वो। एडवाइजर के दिमाग को जिसने मोदी जी को यह राय दी कि इजिप्ट शर्म अल शेख जो पीस का ड्रामा होने जा रहा है उसमें आप ना जाइए, फजियत होगी। और वहां पर साथियों जो सीन देखने को मिले हैं, वाकई मोदी जी अगर जाते तो बहुत गलत मैसेज जाता और विपक्ष को और इस देश में रहने वाले कम से कम 50-60 करोड़ आदमियों को जो इस देश की फजियत होती देखना चाहते हैं, उनको बहुत बड़ा एक हथियार मिल जाता इस देश और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। वाकई साथियों ऐसा सीन था, एक प्रिंसिपल एनुअल डे पर भाषण दे रहा है और पीछे सारे टीचर्स हाथ बांधे खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा सीन था, एक सीईओ भाषण दे रहा है और उसके सीनियर ऑफिसर्स हाथ बांधे पीछे खड़े हुए हैं जी हजूरी करने के लिए। क्या तमाशा, क्या कॉमेडी जियो पॉलिटिक्स में देखने को मिली है। नेताओं को ऐसे नाम दिए जा रहे थे, ओ वेयर आर यू, ओ मिस्टर वाई वेयर आर यू, ओ मिस्टर जेड वेयर आर यू, ओ यू आर देयर, इस तरीके से। और नेता वर्ल्ड लीडर्स पीछे खड़े होकर साथियों तालियां बजा रहे। तो दोस्तों, गाजा शांति आप सबने देखी कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सारे देश के रिप्रेजेंटेटिव को, दोस्तों, इन्होंने इंसल्ट किया। लेकिन पाकिस्तान को तो इंसल्ट की आदत है, लेकिन दोस्तों बाकी जो 19 देशों के लीडर वहां मौजूद थे, उनकी भी भर भर कर बेइज्जती की गई। ऐसा स्पीच दुनिया में लोगों ने पहली बार देखा जिसमें किसी भी लीडर को बोलने का मौका नहीं दिया गया। और ट्रंप ने भारत का नाम लेकर फिर वही घिसा पुता बयान दिया कि मैंने जंग रुकवाई, 8 जंग रुकवाई, इंडिया पाकिस्तान का जंग रुकवाई। बाद में उसने कह दिया कि भारत एक महान देश है, पीएम मोदी महान नेता है, अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि दोनों देश अच्छे से रहेंगे। तो दोस्तों इस पर शहबाज शरीफ का रिएक्शन तो देखिए, जोकर की तरह पीछे से ऐसे ऐसे सर हिला रहा है। पर इस समय पूरी दुनिया में दोस्तों इसका मजाक बनाया जा रहा है। आपको जानकर हंसी आएगी कि दोस्तों आज इसने तो इसको बोलने का मौका दिया ट्रंप ने, तो इसने ट्रंप को सैल्यूट कर दिया और इसी के साथ इसने फिर से नोबेल प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट कर दिया। आप सबने बहुत तरह की चापलूसी देखी होगी, लेकिन इस लेवल की चापलूसी तो अब तक कोई नहीं देखा होगा, गारंटी है। क्योंकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जिस तरीके से ट्रंप का कर रहे हैं, तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो अच्छा हुआ पीएम मोदी नहीं गए, नहीं तो दोस्तों इन सब के साथ हमारे देश के लिए भी आज एम्बैरेसमेंट हो जाती।